बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आप देख रहे हैं इजी एंड सिंपल कुकिंग बाय तूर। मजीद आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो इसको जरूर ट्राई करें। मटन कोरमा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और देखते हैं मटन कोरमा बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए 1 किलो बकरे का गोश्त है, 2 कप दही इस्तेमाल करेंगे, 1 बड़े साइज के प्याज का फ्राई, 6 सब्जी इलायची, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। ये वाली मिर्चें हैं, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था और इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। कोरमा मसाला बनाने के लिए 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 आधा पीस जायफल इस्तेमाल करेंगे और 1 फूल जवत्री। इन सब चीजों का पाउडर बना लेंगे और 1 टेबलस्पून पाउडर ऐड करेंगे। ये 1 कप ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, ये वही ऑयल है और इसी को ही दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको मीडियम रखेंगे और सबसे पहले इसमें सब्ज इलायची को ऐड करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए ऑयल में पकाएंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे और इसको बिस्मिल्लाह। अब गोश्त को उतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको इसके साथ 1 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ अदरक लहसुन को गोश्त के साथ भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी चीजों को ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, रेड चिली पेस्ट और इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो गया, उसके बाद गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको भी डालकर मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मसाले गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, पक गए हैं, तो अब हम इसमें दही को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक दही के साथ इसको पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं इसे वेट लगाऊंगी 10 से 15 मिनट तक। अगर आप किसी और बर्तन में बना रहे हैं उस वक्त तक इसको पकाएं जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल ना जाए। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। अब चेक करते हैं गोश्त अच्छे से गला है कि नहीं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं गोश्त अच्छे तरीके से गल गया। अगर आपका इस पॉइंट पर गला नहीं है तो आप उसको उतनी देर तक पकाएं जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल ना जाए। फ्लेम को दोबारा ऑन कर लेंगे और जो ये मसाला हमने रेडी किया था कोरमा मसाला, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर देंगे। अब हम इसमें फ्राई की हुई प्याज जो है वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह, मटन कोरमा तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया आपको, बहुत ही मजेदार है। तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।